हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बार अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था कि कंपाउंड्स में आप इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराएंगे। तो अब आपने वीबीटी के पोस्टुलेट्स भी पढ़ चुके हैं आप, और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग जो है इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने सीखे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के और वीबीटी के, इनको कुछ एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखते हैं। तो इस लेक्चर में जो हम एग्जांपल्स कंसिडर कर रहे हैं वो मोस्टली आपके 6 कोऑर्डिनेटेड 6 समन्वय संख्या वाले एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा हेक्सासाइनाइडोफेरेट का, जो कि बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, जिसको हम नॉमेनक्लेचर और फॉर्मूला राइटिंग में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप वीबीटी किसी भी एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे, कि अभी हम काफ़ी एग्जाम्पल देखेंगे 5-6, तो उनमें हम सबको एक कॉन्सेप्ट अपनाना है, तो ताकि आपके लिए भी इजी रहे। तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे स्लाइड में भी दिख रहा होगा, हम उसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और वही कॉन्सेप्ट हम फिर आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें फॉलो करेंगे, कि उसमें हमें फिर सारी इन्फॉर्मेशन उसी कॉन्सेप्ट से मिल जाए। तो देखिए, जब आप एग्जाम्पल पे वीबीटी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या फाइंड आउट कीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, Fe जो है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम आयरन। उसके बाद आप ये देखिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है। देन आप डिसाइड कीजिए कि Fe की जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जो कि आपको यहाँ देख के फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा। कितना है यहाँ पे, 6 है। अब ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसके बाद आप क्या कीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जो भी आपको एटम आया है, मेटल है, उसका क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो कि आप लिख सकते हैं। तो 26 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। और अगर इसी एटम का हम ब्लॉक डायग्राम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, कि हम लास्ट का ही लिख रहे हैं, सिर्फ 3D 4S और 4P का। ब्लॉक डायग्राम इसलिए यूज कर रहे हैं कि अभी हम आगे इसको ही यूज करेंगे जब हम क्या देखेंगे, संकरण निकालेंगे। तो आगे इसके बाद हम सभी इसी तरह से इसको शो करेंगे। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया सेंट्रल मेटल एटम का। उसके बाद आप फाइंड आउट कीजिए सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो वो हम सीख चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगी आपकी Fe+2, जब आप इस कंपाउंड के लिए निकालेंगे। अब +2 है, इसका मतलब क्या है कि Fe+2 आयन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, रिमूव करना है, कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कि अब आयन बन गया है एटम से। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से निकलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम निष्कासित करेंगे। और यहाँ सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 4s। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम 4s में से निकाल देंगे। 3 चाहिए होते तो फिर हम किस पे आते, 3D पे आते, पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 ही है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन 4s के रिमूव कर देते। तो Fe+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आएगा। अब इसके बाद जो आपको Fe+2 आयन मिल गया है, इसका आपको ये देखना है कि इसका पुनर्विन्यास या रीडिस्ट्रीब्यूशन इस आयन का होगा या नहीं होगा। और वो कैसे देखते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कि पहले सेंट्रल मेटल एटम देखिए कि वो 3D 4D है या 5D सीरीज का है। अगर 3D का हो तो फिर हमें क्या देखना है कि लिगैंड कैसा है, और वो लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा तो रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको कराना है, और वीक होगा तो रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं कराना है। तो यहाँ पे जो लिगैंड इस कंपाउंड में है वो कौन सा है, साइनाइड।
और साइनाइडो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे Fe+2 आयन का रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको कराना पड़ेगा। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो आपको तरीका बताया था। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपने इस आयन में देखे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है तो हमने सीखा था कि 6 के लिए आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट से पेयरिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है 2 ऑर्बिटल इनर वैकेंट चाहिए होंगे और यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो पेयरिंग करनी है। तो जब आप पेयरिंग कर देते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 3D जो ऑर्बिटल है उसके 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट मिल जाते हैं। तो अब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कंपाउंड का, वो कौन सा होगा, D2sp3 कि 2 तो 3D के ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 3 आपके p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेटेड नए 6 D2sp संकृत कक्षक बनाएंगे। और जब ये संकृत कक्षक बन जाएंगे नए समान ऊर्जा के, तो इनमें क्या होगा, जो लिगैंड आपका है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा और आपका जो है कॉम्प्लेक्स आयन जो भी है वो वहाँ पे बन जाएगा। तो जिसको हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद 6 आपके D2sp जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिले थे। उनमें लिगेंड्स ने 6 लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आप देख सकते हैं एरो से शो किया गया है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए। और आपका कंपाउंड जो भी आपका संकुल है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके बाद हमने वीबीटी अप्लाई करके क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ तक कंपाउंड का संकरण फाइंड आउट कर लिया कि कैसा है, D2sp3 हाइब्रिडाइज है कंपाउंड। देन उसकी हमने क्या फाइंड आउट की कि जब D2sp3 संकृत है, 6 कोऑर्डिनेटेड है, तो ज्योमेट्री हम अपने आप बता सकते हैं कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। तो ज्यामिति की तो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हमें देखना है कि इस कंपाउंड में जो है वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होंगी, कि ये प्रतिचुंबकीय होगा या फिर अनुचुंबकीय होगा। तो आप देख रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। तो आपका कंपाउंड होगा प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण 0। ज्योमेट्री आप इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डायग्राम में दिख रही होगी अष्टफल की ज्योमेट्री को आप कैसे दिखाते हैं। अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि अष्टफल की ज्योमेट्री कैसे शो करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब बात आती है कि इसमें जो जब आप ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ और आती है कि कंपाउंड कैसा है, कि वो इनर ऑर्बिटल या निम्न चक्रण संकुल है या उच्च ऑर्बिटल जो आपका बाह्य कक्षक संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है। तो अगर इनर डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है तो कैसा होगा, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। और अगर बाहर वाले डी ऑर्बिटल काम में आएंगे 4D वाले तो आपका वो उच्च चक्रण संकुल हो जाए, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आप वीबीटी द्वारा किसी भी कोऑर्डिनेट जो आपका कंपाउंड है उसकी इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री की और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, स्ट्रक्चर की आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही फॉर्मेट हमें आगे के एग्जाम्पल्स में भी देखना है कि कैसे होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, उसका आयन का विन्यास लिखिए, देन चेक करिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है तो पहले उसको कराइए, फिर देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से कौन सा संकरण हमें कराना है। और संकरण कराने के बाद उसमें लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भी फेरस का ही कंपाउंड है, बस यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है कि वहाँ पे हमने साइनाइड लिगैंड लिया था, यहाँ पे हमने फ्लोराइडो लिगैंड लिया है, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड का एग्जाम्पल देखना था और एक वीक का। तो पहले हमने स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम एक वीक लिगैंड का एग्जाम्पल देखते हैं कि वीक लिगैंड होगा तो वीबीटी कैसे अप्लाई करनी।
तो वही फॉर्मेट हमें करना है जो हम करते थे। सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे, पेरस है, उसका एटॉमिक नंबर 26, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि आपको फॉर्मूले में ही दिख रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो वही आएगा जो हमने पहले लिखा था 26 के लिए। ब्लॉक डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अब फिर इसकी आती है आपकी +3, वहाँ आई थी +2, यहाँ आती है +3। तो +2 में तो आपने क्या किया था, दोनों 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए थे। +3 के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपको 3d से भी रिमूव करना पड़ेगा। तो जब आप 3d से रिमूव करेंगे तो Fe+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए आपके, 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो इस तरह से आप Fe+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आती है कि आयन में रीडिस्ट्रीब्यूशन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होगा या नहीं होगा। तो एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन सी सीरीज का है, 3d सीरीज का। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि लिगैंड कैसा है, उस फोर्स से डिसाइड होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें कराना है या नहीं कराना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लिगैंड कौन है, फ्लोराइडो, जो कि क्या है, एक वीक लिगैंड है। हम पढ़ चुके हैं कि हैलाइड में से कोई होगा तो हम उसे क्या मानेंगे, वीक लिगैंड माने। तो वीक लिगैंड है तो आपको कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराना है, या कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, आप देख सकते हैं। तो जैसा विन्यास था आयन का वैसा आप लिख सकते हैं कि लिगैंड की प्रेजेंस में भी कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो विन्यास था वैसे की वैसे रहता है, 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे। अब बात आती है कि फिर इसमें आपको क्या देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, संकरण कौन सा लगाएं हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। तो आपको कितने संकरित कक्षक चाहिए, 6 चाहिए। अब उसमें से आप अंदर से तो कोई d ऑर्बिटल ले नहीं सकते कि यहाँ तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो आपको आउटर d ऑर्बिटल हैं जो 4d के, वो काम में लेने पड़ेंगे। और संकरण आपका हो जाएगा sp3d2, आप यहाँ देख सकते हैं। और sp3d2 कक्षक जो आपको मिलेंगे संकरित, उनमें लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और आपका हेक्सा फ्लोराइडो जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके sp3d2 संकरित कक्षक बने, उनमें लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो आपका संकरण क्या निकल के आएगा यहाँ पे, sp3d2। ज्योमेट्री क्या रहेगी, अष्टफल की है। अब चुंबकीय गुण देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा होगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, और उसका चुंबकीय आघूर्ण आप निकाल सकते हैं। हालांकि वीबीटी से हमें चुंबकीय आघूर्ण की नहीं जानकारी मिलती, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमें फॉर्मूला आता है, तो हम वो भी इससे निकाल सकते हैं। n×n+2 से हम बोर मैग्नेटॉन में जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट समथिंग आपका आता है। अब बात आती कि ये बाह्य कक्षक संकुल है या आंतरिक कक्षक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अष्टफल की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाह्य 4d ऑर्बिटल काम में आए थे, तो ये कैसा कक्षक होगा, बाह्य कक्षक या फिर उच्च चक्रण, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से आप एक जो आपके दुर्बल लिगैंड है उसके लिए भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कोबाल्ट का, जो हमने आपको D7 विन्यास और D9 विन्यास में पुनर्विन्यास के टाइम बताया था कि कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो D7 वाला एक एक्सेप्शन है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, वो आपको कोबाल्ट में देखने को मिलता है कि वैसे तो इसमें वैकेंट आपको मिलना नहीं चाहिए इनर d ऑर्बिटल, लेकिन फिर भी आपको मिलता है। और उसे वीबीटी कैसे एक्सप्लेन करती है उसे हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो वही सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 27। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो वही फॉर्मेट कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जो आप यहाँ देख सकते हैं, 3d7 4s2 होगा। ब्लॉक डायग्राम बनाइए, फिर आप सेंट्रल मेटल एटम की
ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए, जो कि कोबाल्ट के लिए इस कॉम्प्लेक्स में आएगी +2। +2 का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और दोनों आप जानते हैं कहाँ से होंगे, आउटर मोस्ट 4s ऑर्बिटल से। तो 4s के आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। तो कोबाल्ट +2 जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको मिल जाता है 3D में 7 इलेक्ट्रॉन, और 4s में आपके इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। अब वही आपको देखना है कि लिगैंड कौन सा है, और उस लिगैंड के बेस पे क्या कराएंगे हम कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं। तो यहाँ पे लिगैंड है आपका अमीन, जो कि एक क्या स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन तो आपको कराना पड़ेगा कि 3D सीरीज का मेटल है और लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा। अब यहाँ पे विन्यास क्या था, D7 में आप रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कराएंगे। मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं पेयरिंग कराएंगे हम इलेक्ट्रॉन्स, तो भी आपको क्या मिलेगा, ये देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और आपको कैसी कोऑर्डिनेशन आपका 6, तो आपको कम से कम 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक इनर d ऑर्बिटल ले लें और एक आउटर ले लें, या तो दोनों आप 3D के यूज करेंगे या दोनों 4D के। तो अभी भी यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी आपको 2 ऑर्बिटल इनर खाली नहीं मिल सकते हैं किसी भी कंडीशन। लेकिन जब आप इनकी इस कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कोबाल्ट का कंपाउंड है 6 कोऑर्डिनेटेड, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि इसमें जो संकरण आता है वो आता है D2sp3, जो कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे वैकेंट, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें प्रेजेंट। तो ये कैसे हुआ उसको हम देखते हैं कि ये माना गया वीबीटी में कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था, जो एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, ये क्या करता है, ये 3D ऑर्बिटल से कहाँ चला जाता है, 4D ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिससे कि 2 इनर जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाते हैं, और D2sp3 संकरण यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, जो हम वहाँ पे बात कर रहे थे रीडिस्ट्रीब्यूशन में D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे आपको 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, जिनमें लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और उनके साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और आपका कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पे एक वैकेंट जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, 4D में। तो इस कंपाउंड से हमें जो जो इन्फॉर्मेशन एक कंपाउंड के लिए मिली वो क्या है कि संकरण तो कैसा है, D2sp3, ज्यामिति कैसी है, अष्टफल की है। और अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने देखा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, तो एक भी है, तो कैसा होगा कंपाउंड आपका, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होगा। चुंबकीय आघूर्ण आप उसी फॉर्मूले से μ=√tan × n+2 से निकाल सकते हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्री अष्टफल की हम एक बार बता ही चुके हैं, सेम ज्योमेट्री इनकी बन जाएगी जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इस कंपाउंड की वीबीटी के थ्रू हमने फाइंड आउट की। और अब बात करें कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि D2sp3 संकरण है, इनर d ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, तो कंपाउंड कैसा होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। तो इस तरह से हम वीबीटी की हेल्प से कुछ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स पे या एग्जाम्पल्स पे जो है उनकी ज्योमेट्री और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने वीबीटी के टाइम पढ़ी थी कि इनकी हेल्प से हम कंपाउंड की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे। तो जितने एग्जाम्पल आपके हो सकते थे, एक हमने स्ट्रॉन्ग लिगैंड का डिस्कस कर लिया, एक हमने वीक लिगैंड का डिस्कस कर लिया ऑक्टाहेड्रल के लिए, और एक जो आपका एक्सेप्शन हमने D7 के लिए बताया था उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता दिया। अब बाकी के जो एग्जाम्पल आपके बुक में हैं पॉसिबल हैं, उनको आप
प्रैक्टिस करके देखिए इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट शीट में भी आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह से कुछ एग्जांपल जो है वो 4 समन्वय संख्या जो आपका 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है उनके लिए भी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करके देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग के लिगैंड के लिए, वीक के लिए, और एक्सेप्शन वाला जो D9 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।